करके पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तो ये दोनों भाई अभी विचलित हैं। तो ये जो छोटा भाई है, ऐसा लगता है कि छोटा राजन का शागिर्द है। ये जो छोटा भाई है राज ठाकरे, तो ये राज ठाकरे वैसा ही प्रतीत हो रहा है। तो ये राज ठाकरे ने अभी एक चुनौती दिया है। क्या चुनौती दी है? कि नरेंद्र मोदी को ये अपनी ताकत दिखाएगा। वाह, अभी तक नरेंद्र मोदी का दर्शन करने के लिए जो मारे मारे फिर रहा था, वो नरेंद्र मोदी को आंख दिखाने जा रहा है और ये कह रहा है कि हम नरेंद्र मोदी को अपनी ताकत दिखाएंगे, कांग्रेस को भी बुलाएंगे, एनसीपी को भी बुलाएंगे, अब मेरा भाई तो मेरे साथ है ही, सब मिलकर के नरेंद्र मोदी को अपनी ताकत दिखाएंगे। क्या ताकत भाई? क्यों, किस बात के लिए ताकत दिखाई जा रही है? ताकत इस बात के लिए दिखाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी किया है। राज ठाकरे की पार्टी का ना तो कोई काउंसलर है, ना तो कोई एमएलए है, ना तो कोई एमपी है। एक काउंसलर नहीं है, एक एमएलए नहीं है, एक एमपी नहीं है। वो पार्टी नरेंद्र मोदी को आंख दिखा रही है। वो पार्टी नरेंद्र मोदी को मुंबई की सड़कों पर अपनी ताकत का इजहार करवाना चाहती है और बुला रही है अपने शागिर्दों को, उद्धव ठाकरे को, कांग्रेस पार्टी को, एनसीपी को। अब ये क्यों कर रही है? ये पार्टी मन से ऐसा काम क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि बुके जो लेना देना था वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सीधा संदेश भेज दिया है देवेंद्र फडणवीस को, भाई फडणवीस को, कि भाई साहब आप ये गुलदस्ते लेने देने का धंधा बंद कर दीजिए, बहुत हो गया, अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी सदाशयता दिखा दी, आप बड़े विनम्र हैं, राजनीति में किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं, राजनीति में प्रतिपक्ष होता है तो आपने प्रतिपक्ष को आमंत्रित किया या वो खुद ही धमक गए तो आपने उनका स्वागत किया, ये आपने मान रख लिया, बड़ी अच्छी बात है, मर्यादा रख ली। जनतंत्र की मर्यादा है कि प्रतिपक्ष के लोग आए हैं मिलने के लिए तो आपने उनके साथ मुलाकात की, उनका गुलदस्ता भी लिया, फोटो भी खिंचवाया और उनको भी फोटो दे दिया और वो फोटो पूरे मीडिया पर वायरल भी हो गया। बहुत अच्छी बात है, हो गई बात, बस इससे आगे कुछ नहीं, खत्म खेल। वो अगर कोई प्रपोजल लेकर के, कोई प्रस्ताव लेकर के आया है, उसके प्रस्ताव को कूड़ेदान में उठा के फेंक देना है। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव को जिसमें ये दोनों भाई कोई अंदर की साठगांठ भारतीय जनता पार्टी से करना चाह रही थी, इनका संगठन चाह रहा था, तो देवेंद्र फडणवीस को कहा गया कि उस प्रस्ताव को उठा करके कूड़ेदान में फेंक दीजिए और देवेंद्र फडणवीस ने वही किया, प्रस्ताव को उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। उस दिन से अब ये गुलदस्ते का आदान प्रदान रुक गया। ना तो उद्धव ठाकरे गुलदस्ते दे पा रहे, ना आदित्य ठाकरे दे पा रहे हैं और ना ही राज ठाकरे दे पा रहे हैं। तो बैठा मुल्ला क्या करेगा? तो प्याज खाएगा। तो मुल्ला ज्यादा प्याज खाना शुरू कर दिया। क्या है प्याज इसका? अब ये रुख कर लिया कांग्रेस पार्टी की तरफ। कांग्रेस पार्टी की अपनी हालत खराब है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो दुर्गति लोकसभा में हुई, विधानसभा में हुई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए। वो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि पराजय में तो आत्मचिंतन होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पराजय में आत्मचिंतन करने के लिए तैयार नहीं है, वो अहंकार में है। उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए और प्रियंका गांधी सांसद बन जाए और सोनिया गांधी भी सांसद बनी रहे, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उनकी तो अब महत्वाकांक्षा मित्रों इस मुद्दे पर आ गई है कि लुटियन जोन का बंगला बहाल रहना चाहिए। दिल्ली का जो लुटियन जोन है बड़ा प्रेस्टिजियस जोन है, जिसमें एमपी के, मंत्री के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, कैबिनेट मिनिस्टर्स के, स्टेट मिनिस्टर्स के, सांसदों के, बड़े बड़े सांसदों के बंगले हैं। अब तो वो सांसदों के बंगले नहीं रहेंगे क्योंकि सांसदों को मोदी जी ने 4 कमरे में भेज दिया है, मल्टी स्टोरी में। तो अब तो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर के पास रहेंगे और जो यहां पे बड़े बड़े चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस के बंगले हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों है यहां पे, तो दोनों के बंगले हैं। इसके अलावा जो
डिफेंस के जो बड़े पर्सनल्स हैं उनके बंगले हैं, इन सबका बंगला है। तो वो सोच रहे हैं कि कहीं अगर हम हार उर गए, अगर मैं ये हार हो गई तो पता चला कि हमारा बंगला भी चला जाएगा। तो बंगला रिटेन करने के लिए ये तीनों, मां, पुत्र और पुत्री, हर तरह के तिकड़म कर सकते हैं। बस यही तक ख्वाब रह गया उनका। प्रधानमंत्री तो भूल जाइए। और वो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी डिमिनिश हो जाए, बीजेपी खत्म हो जाए तो कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। तो उस पार्टी को माननीय राज ठाकरे आमंत्रित कर रही है। क्यों साहब? क्योंकि राहुल गांधी हैं जो चारों तरफ प्रचार करके कह रहे हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तो वोट चोर रैली अब करने जा रहे हैं राहुल गांधी और शरद पवार के साथ मिलकर के, मोदी को आंख दिखाने के लिए। क्योंकि दाल नहीं गली दोनों भाइयों की। दोनों भाई अपने सभी घोड़े खोल लिए कि किसी प्रकार एक बार मोदी की कृपा बरस जाए, अपना बेटा को सेट कर लें, अपने बेटे को जेल जाने से बचा लें, खुद को भी जेल जाने से बचा लें। यह तो मामला है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का। लेकिन राज ठाकरे खुद को सेट करना चाहते हैं और अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। खुद से भी पहले अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों भाइयों की दाल गली नहीं। जब नहीं गली दाल, तो अब तो दीपोत्सव का नाटक, और उसके बाद वोट चोरी के मामले पर मुंबई में एक रैली आमंत्रित कर रहे हैं। और उस रैली में माननीय राहुल गांधी जी को भी बुला रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट चोर वही चिल्ला रहे हैं।